चतुर कौवा और चालाक सियार। एक जंगल में एक कौवा एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। एक दिन जंगल के ऊपर उड़ते समय कौवे ने जमीन पर मांस का एक रसदार टुकड़ा पड़ा देखा। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए नीचे झपट्टा मारने वाला था, एक चालाक सियार कहीं से प्रकट हुआ। सियार एक चालाक प्राणी होने के नाते मांस को अपने लिए चाहता था, लेकिन वह जानता था कि कौवा अपनी तेज दृष्टि के साथ उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए सियार ने कौवे से संवाद करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करने का फैसला किया। नमस्ते प्यारे कौवे, सियार ने दोस्ताना लहजे में पुकारा। तुम जंगल के इस हिस्से में क्यों आए हो? कौवे ने सावधानी बरतते हुए उत्तर दिया। मैं बस कुछ खाने की तलाश में था। मैंने जमीन पर मांस का एक अच्छा टुकड़ा पड़ा देखा। सियार की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी वह मांस देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह खराब हो सकता है। क्यों ना हम मिलकर कुछ बेहतर खोजने का प्रयास करें? कौवा पहले तो झिझका, लेकिन सियार के दोस्ताना व्यवहार ने उसे सहज कर दिया। ठीक है, चलो साथ मिलकर खोज करते हैं। कौवा सहमत हुआ। खोज करते समय सियार कौवे से बातें करता रहा, उसका ध्यान मांस से हटाता रहा। इस बीच सियार धीरे धीरे मांस के करीब पहुंच गया। जैसे ही सियार मांस को पकड़ने वाला था, कौवा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। अरे, तुम चालाक सियार, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, कौवा चिल्लाया। सियार ने बस हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि मैं पकड़ा गया, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारी चतुराई से प्रभावित हूँ, कौवा। कौवा मुस्कुराया। मैं शायद तुम्हारे जितना चालाक नहीं हूँ सियार, लेकिन मैंने सतर्क रहना सीख लिया है। शायद अगली बार हम साथ मिलकर कुछ और बेहतर खोज सकें। और इसके साथ ही कौवा और सियार एक दूसरे की चतुराई का सम्मान करते हुए अलग हो गए। उस दिन से कौवा और सियार कभी कभी मिलते और चतुराई से बातचीत करते, दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते। लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक दूसरे की बुद्धिमत्ता के लिए एक अदम्य सम्मान विकसित हो गया। कहानी का नैतिक यह है कि सबसे असंभावित दोस्त भी चतुर संचार और आपसी सम्मान के माध्यम से एक संबंध विकसित कर सकते हैं।